हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा किस तरह से ज़्यादा कोचिंग कराने से बच्चे का नुकसान हो सकता है, वो पूरी तरह से उसका पढ़ाई से मोह भंग हो सकता है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। और ये सीधा मैं अनुभव उस बात पर शेयर करूंगा जो मेरी पेरेंट्स से वार्तालाप होने के बाद निकला है, निष्कर्ष निकला, उसकी मैं बात करूँगा। रियल एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा और ऐसा होता भी, आप खुद भी नोट करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ एक पेरेंट की जिसने अपना बच्चा झुंझुनू में भेज दिया तैयारी करने के लिए, और बच्चा फाउंडेशन से चला गया, यानी 4th क्लास से चला गया। उसको ये था कि भाई जल्दी से बच्चा पहली साल और हो जाएगा और दूसरी साल सिलेक्शन ले जाएगा। लेकिन एक साल बच्चे ने कोचिंग पढ़ी, कोचिंग में फॉर्मूले रटे, नहीं हुआ। 5वीं में गया, RMS में बैठा, नहीं हुआ। सैनिक में बैठा, नहीं हुआ। फिर सोचा चलो दूसरी साल तो हो ही जाएगा, फिर से फॉर्मूले ट्रिक्स वगैरह रट के बैठ गया, वो स्क्वायर रट के बैठ गया, पहाड़ी रट के बैठ गया, सब फिर नहीं हुआ। फिर उधर से आया कि नहीं, आप एक काम करो, RIMC की तैयारी करा लो। पेरेंट्स को लगा ठीक है भाई, RIMC करा लेता हूँ, RMS सैनिक तो छोटों के लिए होता है, बड़ों के लिए जाओ, बड़ा एग्जाम इसकी भाग्य में लिखा है। RIMC में चला गया, वहाँ पे और बुरी तरह से फ्लॉप हुआ, बहुत बुरी तरह से, क्योंकि बच्चा तो फॉर्मूले पे टिका हुआ था। ठीक, फिर कहने लगे चलो 9th तो निकाल ही लेगा। 9th में भी बुरी तरह से बच्चा ध्वस्त हो गया। अब जब वो पेरेंट्स अब पूरे संशय में आ गए, कहने लगे सर अब मुझे क्या करना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि एक काम करेंगे, आपके बच्चे को NDA की तैयारी कराएंगे। तो मैंने कहा भाई बच्चे की स्कूलिंग कहाँ है भाई, NDA की तैयारी कराएंगे? अरे जिन इंस्टीट्यूशन से 5वीं का एग्जाम नहीं निकला, 6 का एग्जाम नहीं निकला, 7 का एग्जाम नहीं निकला, 8 का, कौन से टीचर है जो NDA की तैयारी कराएंगे? तो भाई मैं ये बार बार कहता हूँ कि ये पूरा का पूरा, इस बात को जरा ध्यान रखना, मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम 2 ईयर सफिशिएंट होते हैं किसी बच्चे को कोचिंग मॉड्यूल में रखना। होना होगा 2 में हो जाएगा, नहीं तो भाई 20 साल भी रख लो, नहीं होगा। और उस बच्चे का जो पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट है ना, जो स्कूलिंग में डेवलपमेंट ग्रूम करता है बच्चा, वो ग्रूमिंग वो सारी खत्म हो जाएगी। ठीक, और वो फॉर्मूले A² B² इनको रटे रह जाएगा, और कहीं नहीं, किसी एग्जाम में नहीं चलना, वो कहीं नहीं चलना भाई। और तो और उसका मोह भंग हो जाएगा पढ़ाई से। अब यही उस बच्चे के साथ हो रहा है। थोड़ा सा परेशान था पेरेंट, मैंने समझाया कोई बात नहीं है। हालांकि मैं कह सकता था यहाँ ले आओ भाई, मैंने उनसे कहा कि भाई इसको स्कूल में डालो, अब किसी भी स्कूल में डाल दो, नॉर्मल स्कूलिंग कराओ इसको, 9वीं 10वीं वहाँ 11वीं 12वीं, उसके बाद देखना। तो यही मैं बार बार बात कहते हैं कि कोचिंग मॉडल से सावधान रहना भाई, ये कि ये NDA की तैयारी कराएंगे, वो कराएंगे। अरे कुछ नहीं है, अगर जो इंस्टीट्यूशन 1-2 साल का होता है वो निकल जाता है, बाद में तो बस ये ढोंग है इनके। तो ये सावधानी पेरेंट्स को बरतनी होगी, कहीं ऐसा ना हो वो एक, वो कहता है ना मशीन टाइप का, कैलकुलेटर सा, कुछ बातें उसके दिमाग में रटी हुई हो, बस वो नहीं पे काम करता है, बाकी उसका कोई IQ लेवल नहीं है, कोई उसकी क्रिएटिविटी नहीं है, सब जगह वो बच्चा कुल मिला के पीछे रह जाएगा, वो कुछ नहीं डेवलपमेंट करवाएगा। इस बात को ध्यान रखना। और बच्चे के डेवलपमेंट में कोचिंग मॉडल बहुत बुरा भी है, अच्छा है मैं मानता हूँ, लेकिन 1-2 साल अगर हो तो ठीक है। अगर आपने 2 साल से ज़्यादा रख दिया तो बस ये बुरा हाल है इसमें। और मैंने देखा है बहुत सारी अकेडमी इसी पैटर्न पर टिकी हुई है। वो कहती हैं कि मैं NDA की तैयारी करेंगे। अरे जब आपसे कक्षा 6-7 का एग्जाम, क्या NDA की कराओगे आप तैयारी यार, शर्म करो थोड़ा सा। तो इस बात को पेरेंट्स को ध्यान रखना होगा।